जो वो है ना अंधे भक्त मोदी के 400 पार 400 पार। अरे भैया तुम 200 से दिखा दो, 400 की तो बात दूसरी है। ये 400 पार का नारा तो पुराना हो गया, 2014-19 में था ये। नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे BH न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ है जोनी राज गौतम, जो कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है और राजनीति का काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं। और आज जो हमारा मुद्दा रहेगा वह रहेगा कि 4 जून को जो परिणाम आ रहे हैं उसको लेकर जोनी राज गौतम बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की कितने सीटें कहां से जीत रही है। जी जोनी जी। जय भीम साथियों, मैं जोनी राज गौतम बोल रहा हूँ और आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं 1995 से माननीय बहन जी से प्रेम करता हूँ और सटीक उनका कार्य करता हूँ। जब से बहन जी ने 1995 में बहुजन समाज पार्टी से लगा हूँ, बराबर हर रैली में गया हूँ। लखनऊ की जितनी रैली करती है बहन जी करी थी, जब भी गया हूँ बराबर। और जितनी भी लोकसभा में, विधानसभा में, जितने भी चुनाव में बराबर मैं उनके साथ रहा हूँ और बहन जी को अपना आदर्श नेता मानता हूँ। क्योंकि बहन जी हमारी नेता ही नहीं, वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का मिशन चलाने वाली एक पूरे भारत के अंदर अकेली आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती हैं। और आपको भली भांति पता होगा कि इस देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो मोदी फैक्टर चल रहा था 2014-2019, वो आज वर्तमान में इस समय नहीं है। मेन बात तो ये है, जो वर्तमान में आज स्थिति है वो 2014 और 19 के मुकाबले आज बिल्कुल जीरो है जी। क्योंकि मैं जगह जगह घूमता रहा हूँ। हाँ जोनी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये है कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वह तो कभी दिखाती नहीं है, खासतौर पर बसपा को, सभी को पता है। तो ये तो है नहीं। हाँ, तो जो मुकाबला दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है गठबंधन का और बीजेपी का। जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और बीजेपी का। और उसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जो कि 488 सीटों पर पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश में 80 में से एक कम, यानी कि 79 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और उसको कह रहे हैं जो विरोधी दल है या जो विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, जो कि उससे आंकड़ा फिट करते हैं कि पिछले विधानसभा में एक ही सीट पर सिमट गई थी बहन जी। तो अब ये लोग अनुमान लगा रहे, मानसिकता ये बन गई है कि बहुजन समाज पार्टी जीरो पर जा रही है, उसकी एक भी सीट नहीं आ रही। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? क्योंकि आप बाहर जाते हो, आउट ऑफ स्टेट भी जाते हो, कई कई दिन में आते हो, तो जो आपने आंकड़े देखे, क्योंकि पिछली बार के आंकड़े आपके बिल्कुल सटीक निकले थे, तो अब जो आंकड़े आपको क्या है, क्या लग रहा है? आंकड़ों की जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपको बताऊं कि बहन जी जो 2024 में का चुनाव लड़ रही है, ये पूरे जी और जान से लड़ रही है। बहन जी ने कोई सा स्टेट ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ रैलियाँ नहीं करी हों। एक भी कार्यकर्ता, बहन जी, अगर मैं मध्य प्रदेश गया था, अभी मध्य प्रदेश में हमारी 5 से 7 सीट आ रही हैं जी, 5 से 7। और जो हमारे कार्यकर्ता BSP के, वो वर्तमान में बता रहे हैं कि हम 10-12 लाएंगे। लेकिन मैं अपनी एक सोच बता रहा हूँ कि हमारी 4 या 5 पक्की हैं, क्योंकि हमारे 8 विधायक भी रहे जब हमने यूपी में कांग्रेस को समर्थन बाहर से दिया था, बिना स्वार्थ के। बहन जी ने कहा था कि हमारा समर्थन कांग्रेस को है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमारे 4-5 विधायक आए थे और हमारा संगठन इतना मजबूत खड़ा है वहाँ पे। हमारी वहाँ कम से कम भी 3 या 4 सीट हम लोकसभा भी जीत रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी। उड़ीसा की बात करूं, उड़ीसा में हम 3 सीट पर लड़ाई है हमारी, 3 में से 1 हमारी पक्की है जी, जो सीट आनी है। BSP पूरे भारत के अंदर बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ी है और माननीय बहन जी अब क्या पूरे जो जान से लड़ी है। राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर की हमारी बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें बन रही हैं? उत्तर प्रदेश में तो बहन जी ने बिल्कुल इन विपक्ष का, एनडीए गठबंधन का है, इंडिया गठबंधन मान लो, मोदी का मान लो, इनका सुपड़ा साफ कर दिया बिल्कुल बहन जी की बदौलत। बहन जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग चलती है ना, बहन जी माहिर है इस चीज़ में। बहन जी जितनी माहिर है, इसको ये नेता नहीं समझ पाएंगे। सारे भारत का एक एक व्यक्ति ले लो, एक एक नेता ले लो, सब नेता जानते हैं कि मोदी को टक्कर मायावती दे सकती थी। लेकिन ये हमारे लोग हैं ना, ये भाग जाते हैं, ये उल्टी उल्टी बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी बहुत ही सोच समझ के फैसला लेती हैं। 25-30 सीट तो ऐसी दी हैं बहन जी ने, जो कि मोदी के कान में दर्द हो गया।
और तुम्हारा अखिलेश और राहुल के कान में मतलब जातीय समीकरण को देखते जा- हुए हाँ, जो हाँ, सोशल इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग बहन जी हाँ, कोई समाज नहीं छोड़ा जो कभी विधायक नहीं बना सकते, उनको भी एमपी बनाने की बात करती है बहन जी। ये तो है। जाट समाज ले लो, प्रजापति समाज ले लो, तुम्हारा सैनी समाज ले लो, हर समाज को बहन जी का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका हाँ। मेरठ में त्यागी, त्याग त्यागी हाँ ऐसे मैं हाँ समीकरण बना दिया। समीकरण बहन जी ने त्यागी समाज जो ठुकराया जाता भाजपा ने, इस मोदी सरकार ने त्यागी समाज को जितना उत्पीड़न इस भाजपा सरकार में हुआ, त्यागी समाज क्या, अगर कोई भी ले लो, इस 10 साल के राज में मोदी ने क्या किसान की आय ले लो, दुगनी कर दूंगा 2022 तक, मकान पूरे भारत में गरीबों को बना दूंगा, कोई भी एक भी फैक्टर अगर इसका पूरा हुआ हो, माने प्रधानमंत्री जी जितनी घोषणा कर रहे हैं सब जुमले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मंगलसूत्र के बारे में बोल रहे थे प्रधान जी, मंगलसूत्र लेडीजों का एक बहुत प्यारा गहना है, मतलब हिंदू मुस्लिम जो इनका कार्ड है या मंदिर वाला कार्ड है, कुछ नहीं चला, कुछ नहीं चला अब गए, सब फेल है। सब फेल हो गया। इस समय केवल चला है तो क्या चला है, नौकरी नहीं है युवाओं पे, बेरोजगार हो गया युवा, जो ग्रेजुएट हमारे युवा हैं वो सब बेरोजगार हैं। मजदूर जो मजदूरी कर रहा था वो बिल्कुल तरस गया, बिल्कुल घर परिवार नहीं चला सकता, इतना बेकार हो गया। गरीब आदमी 80 करोड़ को जनता को राशन बांट रहे, फिर ही राशन बांट 5 किलो में क्या पूरा परिवार चला लेगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेकार के ढोकलेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ गई। जनता समझ गई है। जनता ने जो वोट डाला है साइलेंट वोट डाला है, परसेंटेज कम आई है। जो कभी मोदी लहर में परसेंटेज जा रहा था ना 70, 75, 80, अब 80 नहीं, अब केवल रह गया है 50 पे, 58 पे, 60 पे। तो जो हमारी बात चल रही थी अभी, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लग रही है आपको? उत्तर प्रदेश तो हम लगभग हमारी उत्तर प्रदेश में 40 सीट हमारी बहन जी की बिल्कुल फाइट में है। 40 में से हम 35 अपनी मान रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश तो बहन जी का गढ़ है, बहन जी शासन करके दिखाया। जो बहन जी ने शासन करा उसको जिन्होंने भाजपा वालों ने लाल कृष्ण आडवाणी को आज दरकिनार कर दिया। बहन जी जब 2007 में मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने भी लोहा माना था। जी जी जोनीराज जी, सबसे बड़ा यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जी जी, उन बातों से कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि भांग के नशे में बोल रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है उनको। कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जीरो, ऐसे लोगों की मानसिकता बनी हुई है। लेकिन आंखें खुल जाएगी जो आपका कहना है 4 तारीख को। देखो 4 जून ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र आज पहली तारीख को 4 दिन है। जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं या तो वो बहन जी के विरोध में है या एक तरीके से मानसिक रोग लग गया उन्हें, उसका इलाज कहीं नहीं है। बिल्कुल, उसका इलाज केवल क्या, आज मैं आपको एक सटीक बात बताता हूँ। पूरे भारत के अंदर हर विधानसभा उठा कर देख लो, हर लोकसभा उठा कर देख लो, 2007 में जब बहन जी आई थी ना, ये कुछ नहीं होने का, बहन जी कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, इस पर बहुमत लाई। 2009 में 21 सांसद थे बहन जी के पास। हाँ, जब लोगों की मानसिकता थी हाँ, ये बनाएंगे एमपी, ये एमपी बनाएंगे विधायक, लेकिन आंखें खुल गई, आंखें खुल गई थी सब। और आज जो काम 2007 में होता वही आज होने जा रहा जी। उसका कारण है हम ऐसी समाज, अदर पिछड़ा जो भी है, आज एससी अखबार उठाकर देख लो, अमर उजाला डेली पढ़ता हूँ मैं, हर लोकसभा पे, हर विधानसभा पे, जितनी विधानसभा आई वो भी मैं बराबर पढ़ता था, लोकसभा चल रहा है उसका मैं बराबर राजनीतिक की वो रखता हूँ ना मैं सोच, तो मैं उसको ही देखता हूँ। किसी भी लोकसभा पे देख लो, हमारे 2 लाख से लेकर 5 लाख तक दलित मिलते हैं। भागीदारी किसकी भाई? प्रधानमंत्री मोदी जो बना, इन 10 साल राज करा ना, ये भी हमारी देन है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी माने बहन जी बार बार लड़ाई हो रही है, सब काम कर रहे हैं बड़े दमदार तरीके से। बहन जी बहुत माइंडिंग है, सोशल इंजीनियरिंग जानती हैं। बहन जी जैसा इस भारत में कोई नेता दूसरा नहीं है जी। जोनी जी, जो कुछ गिनी चुनी हम सीटें बताएंगे, जैसा कि मेरठ की सीट त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है, ठीक है। दूसरा लालगंज में डॉक्टर इंदू चौधरी जो कि प्रोफेसर है। देखो हमारी सुल्तानपुर की, हाँ, और तुम्हारा मिर्ज़ापुर की, और हमारी ये संभल की, और अमरोहा की, ये हमारी 25 सीट जो बहन जी ने पहले लिस्ट जारी करी थी ना, उस 25 में से 15 हमारी हैं जी। और मेरठ का क्या लग रहा है? मेरठ भी है उसमें? मेरठ हमारा बसपा का गढ़ रहा, और बसपा ही
यहाँ सांसद रहे हैं हाजी शाहिद अखलाक, मेयर भी रहे हैं हाजी शाहिद अखलाक, और मलुक नागर जी जब यहाँ लोकसभा लड़ रहे थे उनका टिकट वहाँ से करा तुम्हारा नगीन बिजनौर से, वहाँ भी जीतते हुए। यहाँ वर्तमान में क्या हुआ, उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम फैल गई थी, लेकिन अब त्यागी समाज को इस टिकट को देखें, 2.5 लाख त्यागी बताए जा रहे हैं, 2.5 लाख, और 2.5 लाख में से मान लो 1.5 लाख भी मिले हों। हाँ, और हम यहाँ 3.5 लाख, हाँ। तो और इस हिसाब से लग रहा है इस त्यागी, हिसाब से हर बिरादरी का वोट मिला। हम इस बात को मानते हैं, हमारा मानना है कि हमें हर समाज का वोट मिला है, क्योंकि बहन जी का नारा ही है सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, और बहन जी इसमें विश्वास रखती हैं, काम करती हैं। 2007 में देखा होगा जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, पहली कैबिनेट की मीटिंग करी उन्होंने, सबको बनाए मंत्री, तो हमने देखा उसमें हमारी बिरादरी के मात्र 2 थे, जो जाटो समाज से केवल 2 थे, बाकी सब समाज को मोहम्मद समाज 18 मंत्रालय सौंप दिए उसे सिद्दीकी को, बिल्कुल है ना। तो हर बहन जी अपने बारे में कम सोचती हैं, अदर कास्ट के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। बहन जी का वो तो बाबा साहब के मिशन, हाँ बाबा साहब के मिशन पर चल रही है। बाबा साहब का मिशन ये था समतामूलक समाज बनाना। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब गए थे संविधान वगैरह सब ये पूरा काफिला खड़ा कर गए, उनका तो मकसद यही था कि समतामूलक समाज बने, इस देश में भाईचारा हो और सब सम्मान जीवन जीवे, स्वतंत्रता की बात। तो इस हिसाब से लग रहा है कि जो देवव्रत त्यागी मेरठ से तमाम समाज की वोट मिली है, देखो तमाम समाज की वोट मिली, लेकिन कह रहे हैं कि जाटों ने वोट नहीं दी, जो ना ऐसा कुछ नहीं। बसपा के पक्कर वोट, जो वोट बैंक है, जो बीएसपी में विश्वास रखते हैं, माने बहन जी को मानते हैं, वो बसपा वही वोट डलेगी। और ये मैं बताऊँ, और संख्या भी ज़्यादा ही, संख्या भी ज़्यादा ही है। वर्तमान नई बस्ती में हम रहते हैं, नई बस्ती लल्लापुरा वार्ड नंबर 1, यहाँ के पार्षद भी माने तुलसावती जी हैं, बसपा से 2 बार पार्षद बन चुकी हैं। हमारी तुलसावती जी ने जितना काम कर दिया, मैं कह रहा हूँ जब तक मैं जीऊँगा इस बस्ती के अंदर ऐसा काम नहीं दे सकता जो तुलसावती जी ने काम किया बसपा की रहते हुए। दूसरी बात, जितना काम तुलसावती जी ने करा लेडीज़ के माध्यम से, लेडीज़ों को कोई तो पैसों बचावे हैं। हमने देखा इस निगम चुनाव में लेडीज़ों को 300-300 रुपये दे रहे हैं, अपनी साथ भीड़ लगा रहे हैं। लेकिन तुलसावती जी एक शख्सियत ऐसी हैं इस बस्ती के अंदर, उन्होंने बहन जी की रूपरेखा जब अब देखी और अपने समाज को बताई, अपनी महिलाओं को बताई, जो सम्मान बाबा साहब ने तुम्हें दिया और तुम मतलब किसके साथ लग रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सारा समूह, पूरा दलित समूह, 21,000 का पोलिंग है हमारी बस्ती का। ये जो मीडिया वाले बाहर जा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाओ, यहाँ आकर दिखाओ ना ग्राउंड रिपोर्ट। ये थोथली मीडिया जो है ना और बिकाऊ मीडिया, ये बाहर दिखाओगे, स्टैंडर्ड इलाके में जाएंगे, 2-4 से पूछेंगे। अगर कोई सा भी मीडिया वाला नई बस्ती लल्लापुरा में, तुम्हारा शेरगढ़ी में, भगतपुरा में, हापुड़ में चले जाओ, हरजसपुरा में, ऐसी जगह जाएंगे तो पता चल जाएगा उन्हें कि दलित समाज की क्या आवाज़ है। तो ये आवाज़ बहन जी की नहीं, बहन जी के समर्थकों की है। बिल्कुल। तुलसावती जी ने जब लेडीज़ों को समझा दिया ना, लेडीज़ों ने कहा हमें 5 किलो आना चाहिए, 5 किलो क्या दिन खा लेंगे, हमें चाहिए केवल रोजगार, जो हमारे बच्चों को हम पढ़ा लिखा रहे, शिक्षा महंगी कर दी, सबसे बड़ी बात ये। बिल्कुल। वजीफा नहीं आता, ये भाव ऐसे ऐसे कांड करे इस मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने, लोगों को घर ढहरे, इन्हें लग रहा बुलडोजर चल रहा। शिक्षा इतनी महंगी कर दी, वहाँ वजीफा नहीं आ रहा हमारे समाज का, किसी भी बैकवर्ड समाज का, किसी भी समाज वजीफा है नहीं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं हम, हर काम इनका केवल जुमला ही जुमला है, योगी हो या मोदी हो। देखो जोनी जी, तुम विस्तार से बता रहे हो बातें, लंबा हो जाएगा टॉपिक क्योंकि समय बहुत कम है, 4 जून आने वाला, तो हम लेकिन इन टॉपिकों पर बाद में बात करेंगे कभी कि क्या किसने क्या कराया है। लेकिन अब जो हमारा जो मेन मुद्दा वो यह है कि कितनी सीटें कहाँ से आ रही है और क्या लग रहा है आपको कि बसपा के बगैर सरकार बन पाएगी किसी की या नहीं, क्योंकि बहुमत की सरकार तो किसी की भी बननी मुश्किल लग रही है इस बार। हाँ, गठबंधन की सरकार बन पाएगी, गठबंधन की सरकार बनेगी ये तय है। और बहन जी इसमें मुख्य भूमिका निभा, मास्टर चाबी जिसे बोलते हैं, बहन जी मुख्य किरदार निभाएंगी। और जो पुराने समय से बाबू जगजीवन राम जी के समय से एक मांग आ रही है, इस भारत देश का दलित प्रधानमंत्री बने, बहन जी उसकी पहली दावेदार हैं, दलितों की सबसे बड़ी लीडर हैं और इनसे बड़ा चेहरा नहीं है इस पूरे भारत के अंदर। 4 बार मुख्यमंत्री, सूबे की जो सबसे बड़ा सूबा पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहन जी
अगर हमारी, मेरा आकलन है 40-50 सीट बहन जी की 100% आ रही है यूपी में, यूपी और सारी मिलाकर 100 प्लस है। सारी मिला के ये 100 110 भी हो सकती है। हाँ बोले 100 पूरे भारत में बहन जी, कश्मीर में हमारी एक सीट आएगी, 3 पर फाइट है। और जैसे पंजाब में हाँ डॉक्टर रितु सिंह जो आंदोलन कर रही थी, शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक वाला, ये गिनी चुनी बहुत सारी सीटें ये ऐसी हैं। ऐसी सीटें हैं जो चौरस से बटोर कर आएंगी और इस जनता की आंख खुल जाएगी। जो वो है ना अंधे भक्त मोदी के, 400 पार 400 पार, अरे भैया तुम 200 ही दिखा दो, 400 तो बात दूसरी है। ये 400 पार का नारा ये पुराना हो गया, 2014-19 में था ये। जी जी। अब वर्तमान में हर व्यक्ति ने, प्लस जो घर की महिलाएं भी हैं आज वो भी कह रही हैं, जब उनके आदमी का काम नहीं लगता ना और बेकार स्थिति हो जाती है, बहुत दुख होता है। जी जी। जब घर में राशन नहीं आएगा, आप बताओ स्थिति कैसी होगी। बहुत बदतर, बहुत बदतर स्थिति है इस टाइम। इन लोगों ने जुमलेबाजी करी है और ऐसे ऐसे काम करे इन्होंने। अभी वो एक कांड हो गया था कर्नाटक का, जो जिसको मोदी जी खूब बड़ा चढ़ा के बहुत भाषण देखा है, इसे वोट दी, 2000 महिलाओं का रेपिस्ट, 26 को वोट डली और जर्मनी भाग गया 27 तारीख को। मेरी बकत है नहीं। अब जोनी जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो दर्शक है, आप पहले भी चैनल पर आ चुके हो कई बार, तो आपकी जो शेर व शायरी होती है काफ़ी पसंद करते हैं, तो एक इसके जो आज का माहौल चल रहा है इसको लेकर एक शेर व शायरी कर दीजिए इस चैनल पर कैमरे के सामने देखकर। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन हलचल, कम से कम हम दलित समाज को दिखाते तो हैं जी। हम तो सोचते थे जो आजकल मीडिया देख रहे हैं, ये केवल बहन जी ने जब से आकाश आनंद जी को पदों से हटाया तो एक भी रैली का कोई स्टेटमेंट बहन जी का नहीं दिखाया। ये सब बिकाऊ है, सब बेकार है। और लास्ट मैं आपको जो आप बात रख रहे हो उसमें तो बस यही है, ना समझ से मोदी जो अपनी ताकत लगा देगा